राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक बहुत सुंदर कथा लेके आए है। ये कथा एक जनी बाजिन रानी एक ठो बंदरिया पे आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावे कहानी कैसन ला। कहानी अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जो कौनो भी नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए के रखे। एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, चटपटा मैया की जय। एक समय एक बात है, एक नगर में एक ठो राजा एक ठो रानी रहते हैं। तो राजा रानी बहुत अच्छे स्वभाव के रहे, सब कुछ अच्छा रहा, धन धान्य राबे किया। प्रजा भी उनका बहुत मानत रही, कहा सुन के सबका स्वभाव बहुत अच्छा रहा। लेकिन राजा रानी बहुत दुखी रहत रहे और उनके दुख का कारण रहा कि राजा रानी वे औलाद रहन, उनके सबके कोनो संतान ना रही। धीरे धीरे उम्र बीतत चली जात रही और कोनो संतान ना पैदा होत रही। तो राजा रानी की ये चिंता रहत रही, इतना बड़ा राज्य काज सब कैसे देखे, के देखे, हमरे सबके बात के संभारे, के प्रजा के देखभाल करे। अब हमार के उत्तराधिकारी ना बा, यही से बहुत दुखी रहत रहन। तो ऐसे ऐसे समय बीतत रहा। एक दिन के बात है कि राजा के जौन महल रहा वही की छत पे एक ठो बंदरिया दो ठो बच्चा दिहिस। और जौन दो ठो बच्चा दिहिस वो दोनों बंदरिया रहीन। और बच्चा देहे के बाद वो बंदरिया खत्म हो गए, ओके मृत्यु हो गए। जब रानी छते पे गई तो देखे कि ये दो ठो बंदरिया के बच्चा हुई अपन पड़ा कू कू करत रहे, भूख प्यास से व्याकुल रहे। भाई तुरंत तक पैदा वो बच्चा रहे तो उनके सब कहूँ जाए ना पावत रहे, कहूँ जाए और ले हमें खाए पिए भाई कुछ दिन समारत लागत है। तो रानी की बड़ी दया आए, अपने मने में सोची कि का विधाता खेल है कि जे लड़के बच्चा खातिर तरसत बा ओका लड़के बच्चा ना मिलत बा, और लड़का बच्चा पैदा होत है जेकरे ओका महतारी ना है। तो सोचिन कि चला इनके महतारी मरी बनाए बा, हमरे लड़का बच्चा ना है तो इन्हीं सबका ले चलित अपने लड़कन बच्चन की तरह पालब, इन्हीं सबका देखभाल करब और हम इन्हीं सबके साथे बिजी रहब भाई। तो रानी का ही दोनों बंदरिया उठाए ले आई और ओके देखभाल दोनों करे लागी, नहवावे धोवावे दूध पियावे और सब अच्छे से देखभाल करत रही। धीरे धीरे जब उन्होंने बड़ी हो लागी, थोड़ा खाए पिए लागी तो अन्न पानी तो खाना पीना खियावे, पूरा अपने बेटियन की तरह उनका सबका दोनों जने पालन पोषण करत रही और वही में अपन खुश रहे लागी, वही नहीं का अपन किस्मत मान ली। तो लेकिन कबो कबो तो राजा रानी जब बैठे थे पे चर्चा करें जरूर। भाई बंदरिया तो रही मान लो हमें बिजी रात रहे, लेकिन जब उनके कोनो संतान ना रहे तो उनके उत्तराधिकारी के हो, ये चीज की चिंता हमेशा रहत रहे। राजा रानी जब बैठे तो यह विषय पे चिंतित रहा, यह विषय पे चर्चा करें। और बंदरिया जौन रही धीरे धीरे सयान हो गई, भाई बड़ी हो गई, तो उन्हें समझ में आवे लागे कि राजा रानी बहुत चिंतित रहा थे, इनके सबके संतान ना बा। और दोनों आपस में बात करें दोनों बहन, कहा कि देखा राजा रानी तो कितना अच्छा है, हमरे सबका इतना ख्याल रखा था, अपने बेटवा बिटिया की तरह हमरे सबका पालत है, जो उनके हम सब जानवर है। अगर इनके संतान हुए तो कितना अच्छे से रखी है, कितना बढ़िया महतारी बाप बनी है। लेकिन पता ना कौन ऐसे बा कि इनका सबका संतान ना मिलत बा। तो जब उनके सबका दुखी देखें तो दोनों बंदरियों भाई दुखी हो जाए, कहे से कि राजा रानी का दोनों बंदरिया रही वो अपन महतारी बाप माने लाग रही। और जब दोनों जनी बड़ी हो गई तो खाली महल में ना रहत रही, वो सब महलों में रहे और निकल के अपन उछल कूद करें। बंदरे का आदत रहा है भाई, काली महल में एक जगह बैठ के थोड़ी रही है, तो उछल कूद करे खातिर अपन निकले पूरे गांव में, दूसरी दूसरी जगह हर नगर में जाए, अपन जहां तक दिन भर घूमे टहरे खेले कूदे, जहाँ फल फूल पेड़ पौधन रहा अपन तोड़े खाए और ओकरे बाद संझा तक चली आवे महल में। रानी को कोनो एतराज ना रहा भाई, सोचे चला भाई ठीक है अब घरे में बैठे बैठे मन उबत है, बंदर जाती हैं जाए अपन खेले कूदे अपन चली आवती। ऐसे एक दिन की बात है कि दोनों बंदरिया ऐसे घूमत घूमत एक जंगले के पास गई और वह जंगले से थोड़ी दूर पे एक ठू चटपटा मैया का मंदिर रहा। और वह मंदिर में वह सब देखी कि बहुत मेहरारू जुटी रही। तो दोनों बहन कहीं चला देखा जाए का बात है, सब बहुत जुटा बा है। और यह मंदिर में देखी का वैसे बाकी भाई सब इतना जुटा बा। तो दोनों बंदरिया मंदिर के पास गई तो वह गई देखी कि कईयों जगह ग्रुप बनाए के झुंड एक झुंड सात सात सुहागिन के चटपटा मैया पूजा करत रही।
और जब सब जनी देखी कि बंदरिया दुठो आए हैं तो सब भाई डराई गई। ये सब थोड़ो सोचत है कि ये रानी के पाली बंदरिया है। तो वे सब सोचिन कि ये सब खाए पिए पौती ना अब को लई है झपट लई है प्रसाद उरसाद कटबो करी है। तो एक ठो डंडा वहीं धरे रही सब काहे से जानत रही अंदर बंदर आवा करत है। तो डंडवा धरे रही डंडवा से दौड़ाई बड़ी जोर से में जनी देख ली कहीं देखा हुआ बंदर आहन अब्बा यहाँ प्रसाद उरसाद खा ले जी सबका कटबो करिए। तो दौड़ाई भागिन बेचारिन भाई डर के मारा के अब्बा सब मार दी है लाठी डंडा से। तो भाग गए जे दोनों बंदरिया तो आपस में विचार के ही चला आज तो भगाए दे हैं कल छुप के आई देखत जोने सभी न देख पावे। तो अगले दिन दोनों जनी फिर आई। तो अगले दिन में इतना पूजा पाठ ना होत रहा बस साधारण जे आवे आपन पूजा करे जल चढ़ावे फूल पान चढ़ावे और थोड़ा सा भोग प्रसाद चढ़ावे चला जात रहा। काहे से कि वह दिन जब वो सब आए रही तो सोमवार के दिन रहा नाते चटपटा मैया सब सौगैली खियावत रहा। और वह दिन जब आई अगले दिन तो फिर भाई मंगलवार रहते नाते वो दिन ऐसे सिंपल पूजा होत रही। तो वह सब कहीं चला रोज रोज आओ वैसे देखब का होत है। तो रोज रोज वैसे सभी आवे और देखे सब पूजा करत सब पूजा करके जब चला जाए तो सब जाए वहां मत्था टेके अब अपने रानी माँ के लिए संतान मांगे। कहा कि हे माता जी हमार रानी माँ बे औलाद है उन्हों का एक ठो संतान दे दा। वो तो बहुत अच्छी माँ बनी है काहे से कि जब बंदरिया बच्चन कितना बढ़िया सोए पालत है तो अपने लड़कन को तो कितना बढ़िया वे पली है फिर काहे उनका संतान ना मिलत बा रोज प्रार्थना करें। तो ऐसे जब रोज आवे तो फिर जब शुक्रवार के दिन आए तो फिर वह सब देखें कि बहुत सारी औरतें जुटी हैं सौगैली की आवत है इसे झुंड की झुंड। तो अगले दिन के भाई ढकाई रही सोचन के फिर सब मार के भगा दी हैं। तो दोनों जनी चुप्पे चुप्पे गई और जोन मंदिर रहा वही मंदिर गेट पे धीरे से जाए चढ़ के दोनों जनी बैठ गई। और बहुत बड़ा मैदान रहा वही मैदान में मंदिर के सामने वही अपन सब पूजा पाठ करत रहा। तो धीरे से बैठ गई वहाँ कथा उथा बढ़िया से सुनी पूजा सुनी सब कुछ सुनी। तो वहाँ कथा में वह सुनी एक जगह जहाँ पूजा होता रहा एक जनी के वो बाझिन रही और वह चटपटा मैया के मनौती मानी श्रद्धा भाव से उनके पूजा पाठ किहिन और उनके प्रसाद खाई तो वह संतान प्राप्त उनका भय। तो एका जब दोनों बंदरिये सुनी तो कहिन की तो बहुत बढ़िया पूजा कथा है भाई और तबे तो सब यहाँ उबे करा था ये माता तो अब हमरे रानी माँ के जरूर संतान दही है हम सब रोज मांगे आई थे लेकिन प्रसाद तो हमार रानी माँ ना खा पाए हैं। अब चला कोनो जुआड़ लगावा जाए कि प्रसाद लेके चला जाए अपने रानी माँ के लिए। दोनों जनी अपन दोनों बहन विचार की ही। तो जब सब सुहागिन हुआ पूजा पाठ करके चली गई तो भाई आपन आपन प्रसाद तो सब लेके गई लेकिन एक एक पत्ता का प्रसाद के भोग माता जी के जोन लगाए रही वो का वही वो सभी छोड़ के गई। जब वो का वही छोड़ के गई और सब सुहागिनें चली गई मंदिर खाली हुई गए तब ये दोनों बहन गई बंदरिया जोन रही और एक एक पत्ता का प्रसाद उठाइन और उठाए के फिर चली गई जल्दी से महल। और महल में पहुंची तो रानी बैठी रही तो रानी सोचिन कि आज बड़ी जल्दी हमारे बंदरिया बिटिया लोग आई गई भाई और रोज तो बहुत देर से आवत रही सांझ हुई जात रहा घूमत टहरत आज बहुत जल्दी आई गई। तो जाए के उनका वह जोन पत्ता में प्रसाद रहा दी दोनों जनी। और रानी अपन आश्चर्य से देखी कहीं कहाँ से सभी रबड़ी लेके आए हैं कहे से कि चटपटा मैया भाई ढाके पत्ता पे रबड़ी भोग लागत है। तो अब रानी सोचिन कि कहाँ से ले आई तो पूछे लागी उनके सबसे कहीं कहाँ तू सभी रबड़ी पाऊ और कहाँ झपट के लेके आई गो भाई ये गलत आदत है अगर क्यों खाए खातिर रखे रहा तो काहे ले आऊ। अब वो सब बोल तो पावत ना रहे उनके भाषा बोलती तो जब कहे कि काहे ले आऊ ना ले आऊ चाहत रहा तो सब नाही में मुड़ी हिलावे। अब रानी कुछ समझ ना पाई सोचिन लावा अपन दासी बुलाई दासी से पूछी देखी का पता ऊ जानत हो। तो अपने दासी बुलाई जब दासी आए तो उसे बताई कहीं कि देखा जो हमार दोनों बंदरिया बिटिया हैं इनने पता ना है कहाँ से ढाके पत्ता रबड़ी लेके आए हैं। अब लागत बाकी क्यों खाए पिए खातिर रखे रहा मुझसे ले आए कि का बात है ऐसा तो ना बा इनका सब काम सिखाए है कि कहूँ से ऐसा न झपट्टा मारियो। तो ये सब ऐसा न झपट्टा मारिए लेकिन है का तोरे समझ में आवत बा। तब दासी जोन रही वो कहे हाँ रानी साहिबा हमरे खूब समझ में आवत बा ये तो चटपटा मैया प्रसाद है। तो रानी कही चटपटा मैया का के होथिन। तो दासी कहीं आप ना जानती हो
चटपटा मैया तो बहुते अच्छी माता है, जे इनसे जौन मनौती मांगत है ओका वह पूर्ण करत ही जरूर, चट्टई मांगा पट्टई पूरा करत ही। और ये जौन प्रसाद बा रबड़ी प्रसाद ढाके पत्थर चटपटे मैया के चढ़त है। और सात सुहागिन मिलके पूजा करत ही, सात सुहागिन हो न 14 हो 21 हो चाहे जितना अपन नहीं सकत, लेकिन 7 से कम ना होए चाहिए। तो रानी कहीं तो एकरे विषय में तो का जानकारी रही तो पहले बताए हो तू, हमहू चटपटा मैया से मन्नत मांग लेत हई कि जौन है हमहू संतान दे दी है, तो हमहू जौन चटपटा मैया के पूजा कराऊ। और दासी प्रसाद के महत्व भी बताई, कहिन कि जो चटपटा मैया प्रसाद है ये प्रसाद खाबू तो जरूर जो का संतान मिले। तो रानी बड़े श्रद्धा भाव से जौन दोनों उनका बंदरिया बिटिया प्रसाद लाए रही और दोनों पत्ता का रबड़ी खाई गई बहुत प्रेम से श्रद्धा भाव से। और माता जी से प्रार्थना की, हे माता हमहू का संतान दिहू। आज जब वो प्रसाद खाए और माता से विनती की और जब संतान ना पैदा भरे तो तुरंत रानी कहीं लावा एक बार हम चटपटा मैया पूजा कराई दे, पहले बाद में जब संतान होए तो फिर कराए दे, कोनो चीज की कमी तो रही ना है। तो बड़े अच्छे से सब सुहागिनिन के नगर के बुलाए के चटपटा मैया पूजा कराई। चटपटा माता भाई उनके ऊपर बहुत प्रसन्न भई। अब 9 महीना बाद उनके जुड़वा पुत्र पैदा भय, काहे से कि वे जौन दोनों पत्ता प्रसाद खाए रही तो प्रसाद के महत्व से उनके जुड़वा राजकुमार पैदा भय। अब तो उनकी खुशी ठिकाना ना रहा कि भाई दुई ठू बंदरिया जुड़वा बिटिया रही और दुई ठू हमारे राजकुमार जुड़वा हो गए, कहाँ यक्का ना होत रहा कहाँ दुई ठू हो गए। अब अपने दोनों बंदरिया बिटियन गौर माने लागी कि नहीं सबके कारण से हमें चटपटा मैया दी, अगर ये सब ना प्रसाद लेके आए होती और हमें एक जानकारी ना हो तो काहे हम चटपटा मैया से मनौती मांगी तो काहे हमका संतान मिलत। राजो भाई बहुत प्रसन्न भयन, पूरे महल में प्रसन्नता का आलम रहा, पूरे नगर में प्रसन्नता का आलम रहा, ढोल मजीरा सब जगह बाजत रहा और राजा खूब अन्न धन सब लुटावत रहे, सबका खुशी में सब पूरी प्रजा एकदम प्रसन्न रही कि हमका सबका कुछ मिलत बा, हमरे राजकुमार उत्तराधिकारी आई गए वो दुई दू थी। और दोनों बंदरिया जौन रही उनके खुशी ठिकाना ना रहा कि हमार रानी माँ का संतान मिल गए। तो अब चारों जने घर में बहुत अच्छे से रहे लागे, दोनों बंदरिया दोनों राजकुमार। धीरे धीरे राजकुमार अपन बड़ा बहन अच्छा संस्कार दीन रानी वह सब राजा बने। और रानी जौन रही वह कबहू ना भुलात रही, हर शुक्रवार हर सोमवार का चटपटा मैया सौगैली जरूर खियावत रही बुलाई के। तो ऐसे हैं चटपटा मैया सबका मनोरथ पूर्ण करत ही। तो जे कथा कहे वो मनोरथ पूर्ण करें, जे कथा सुने वो पूर्ण करें। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, चटपटा मैया की जय।